चलो आपको बताता हूं। कोई मरता नहीं है, एक्चुअली मृत्यु होती ही नहीं। मिलने का नाम लोग मरना कह देते हैं। मर गए मतलब जिस दिन मैं मरूंगा, आपकी भाषा में वो मरना आपके लिए होगा। सच्चाई तो यह है कि उसी दिन मेरा मिलन ईश्वर से होगा। भक्त और भगवान के मिलन को दुनिया मरना कहती है। मरता कौन है? जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। यहां कोई आज इस कपड़े में मैं हूं, कल दूसरा कपड़ा होगा, मतलब शरीर बदलता है ना। आत्मा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, बदलती रहती है आत्मा शरीर रूपी कपड़े को। अब सवाल फिर खड़ा है कि मरा कौन? कौन मरा आप बताओ? कोई नहीं। आप मरे? बोलो हाँ या ना, जोर से। नहीं। अब एक और सवाल खड़ा है, ये बताओ आपका शरीर यहीं जल जाता है तो आप लोग कहते हो स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे। तो ये बताओ ये स्वर्ग कौन जाता है और नरक कौन जाता है? शरीर तो यहीं जल गया ना आपका और मेरा। कौन गया स्वर्ग नरक? दादाजी आप स्वर्ग जाओगे कि नरक? कन्फर्म कर लो। कहां जाओगे? स्वर्ग जाओगे। तो आपका शरीर तो यहीं जला देंगे आपके बेटा, तो यहीं जल जाओगे। फिर स्वर्ग कौन जाएगा? आप तो जल चुके होंगे यहां। बताओ स्वर्ग कौन जाएगा? आत्मा। तो आत्मा जाएगी तो स्वर्ग में करेगी क्या? क्योंकि आत्मा को सुख दुख तो होता नहीं है। तो सुनो, स्वर्ग कौन जाता है, नरक कौन जाता है, सुख दुख कौन भोगता है, आओ इसे समझते हैं। ये विषय थोड़ा सा कठिन है, समझ लोगे तो बहुत सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। ध्यान से सुनना, बार बार शोर ना करना। देखो, जब हम यहां मरते हैं मतलब मिलते हैं, आपकी भाषा में मरते हैं, तो हम वही शब्द प्रयोग कर रहे हैं आपका वाला। जब आप यहां मर जाओगे तो आपके शरीर को लोग चिता पे जला देंगे, तो ये शरीर तो हो गया खत्म। अब आपके पास एक और शरीर होता है जो खत्म नहीं होता। जो शरीर होता है उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। आपके पास एक और शरीर है, क्या नाम है उसका? सूक्ष्म शरीर। अच्छा, ये सूक्ष्म शरीर कहां रहता है? आओ मैं इसका दर्शन कराता हूं आपको। जब आप लोग सपना देखते हैं, सोते हो और सपना आता है, तो सपने में आप हरिद्वार जाते हो, वृंदावन जाते हो। सपने में आप गए तो जो सपना देखने वाला शरीर था वो शरीर मरता नहीं है, वो चिता पे जलता नहीं है। ये वाला शरीर चिता पे जल गया, इसे कहते हैं स्थूल शरीर। ये जल गया। लेकिन जिस शरीर से आपने सपना देखा था, अच्छा ये बताओ, जब आप बिस्तर पर सोए थे तो एक शरीर सोया था और एक सपना देख रहा था कि नहीं? तो दो शरीर हो गए कि नहीं? बोलो हाँ। एक बिस्तर पे सोया था और दूसरा सपना देख रहा था। और जब आप जागे तो आपको याद था कि आज मैंने सपने में ये देखा है। तो सपना का शरीर और सोया हुआ शरीर बिस्तर पे कितने हो गए? मैया, ओ भैया, आते ही मोबाइल पे लग गए। सुन लो, नहीं सुन रहे? सुनो, तो कितने शरीर हो गए आपके? दो। वैसे शरीर एक और होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं। शरीर तीन होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण शरीर, जिस कारण आप स्त्री बने, पुरुष बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, वो कारण शरीर। पर यहां बात करेंगे दो शरीरों की। एक तो चिता पे जल गया स्थूल, और एक सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न का दृष्टा है। जब आप मरते हो तो यमदूत सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं यमराज के पास, और सूक्ष्म शरीर गया, सूक्ष्म शरीर की पेशी हुई। यमराज ने कहा चलो क्या लाए हो, कितना पाप लाए हो, कितना पुण्य लाए हो, चलो निकालो। वहां आपकी डायरी खुलती है। जो आपने पाप किया होगा पाप पाप अलग, जो पुण्य किया होगा पुण्य पुण्य अलग। वहां देखा जाएगा क्या पाप किया है,
क्या पुण्य किया है। अच्छा, जब आपके पाप और पुण्य का हिसाब होगा तो बताओ क्या ज्यादा निकलेगा आप लोगों का? जोर से। पाप पता है कि ज्यादा निकलेगा, तो काहे करती हो मैया पाप? सुधरोगी नहीं मेरी मां। पाप निकलेगा ज्यादा महाराज, पता है कि ज्यादा निकलेगा, तो काहे नहीं छोड़ते पाप? जब आपका पाप ज्यादा निकलता है तो यमराज जी कहते हैं कि देखो जी आपका पाप ज्यादा है, ऐसा करो कि पहले पाप भोगो, और पाप भोगने के लिए यमराज जी आपको 84 लाख योनियों में डाल देते हैं। 84 लाख योनियां क्या है? पाप का दंड है। कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दी, चमगादड़ बना दिया। 84 लाख योनियों में जाकर व्यक्ति अपने पाप का फल भोगता है, और जब पाप भोग लेता है थोड़ा सा शेष रहता है, तब वो वापस यमराज जी के पास जाता है। यमराज जी बोले कि तुमने पाप भोग लिए, अब जो तुमने पुण्य किया है, जो तुमने किसी भूखे को रोटी दी है, प्यासे को पानी दिया है, तुमने कुंभ स्नान किया है, माघ मेला में कल्पवास किया है, तुमने जो पुण्य किया है उस पुण्य के फल से जाओ, हम तुम्हें फिर 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर दे रहे हैं कि जाओ अब इस शरीर को पा करके पुनः अच्छे कर्म करना कि मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब ना संत जन कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बोलो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से ये मानव चोला मिलता है। इस शरीर को पाना 84 लाख योनियां पार करने के बाद आप लोग ये मनुष्य का शरीर पाए हैं। अब आप लोग ऐसा कार्य करिएगा कि सीधा मोक्ष प्राप्त हो, क्योंकि भटकना ना पड़े। भटकना पड़ेगा तो आपको ही पड़ेगा। तो आपके पाप और पुण्य का इस तरह से हिसाब यमराज जी करते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं वो मोक्ष पा लेते हैं, मोक्ष से थोड़ा कम वाले होते हैं वो स्वर्ग पाते हैं। स्वर्ग पाना बहुत अच्छी बात नहीं है। सुनो, स्वर्ग में देवताओं का शासन चलता है। स्वर्ग जाओगी मैया तो अप्सरा बन जाओगी, तो आपको वहां भी इलू इलू मिलेगा। वहां भी स्वर्ग नरक में एक लोहे का पुरुष मिलता है और लोहे की स्त्री मिलती है। जो स्त्रियां अपने पति को धोखा देके पराये मर्द से इलू इलू खेलती हैं, उन स्त्रियों को नरक में एक लोहे का पुरुष होता है। लोहे का पुरुष बिल्कुल गरम लाल, उससे चिपकाया जाता है। आपको चिपको इससे। और स्त्रियों को पुरुष से और पुरुषों को लोहे की बनी गर्म लाल स्त्री से। और खेलो इलू इलू और दो धोखा। जैसा तुम कर रहे हो सब ईश्वर की डायरी में नोट हो रहा है। ये मत सोचना कि कोई देख नहीं रहा है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। इसलिए मेरी मां, कर्मों को जरा संभल के करना चाहिए। 28 नरक हैं। अब परीक्षित जी डर गए कि गुरुदेव मैंने भी तो कोई ना कोई पाप किया है, ये सब लोगों ने किया ही होगा, क्या पाप से बचने का कोई उपाय है? तब सुखदेव जी बोले हाँ, एक उपाय है। यदि पाप से बचना है तो आप क्या करो, भगवान की शरणागति कर लो। क्या कर लो? क्या कर लो? जोर से। शरणागति। बोलो शरणागति। ये शरणागति क्या होती है? क्या होती है मैया? शरणागति क्या होती है? भगवान, अभी आप लोग भगवान की शरण में नहीं हो क्या? तो हैं तो फिर काहे झूठ बोलती हो, काहे छल करती हो, चुगली करती हो? ये शरणागति नहीं है कि तुम शरणागति ग्रहण कर ली और चुगली कर रही हैं, छल कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी का नुकसान करने का प्लान बना रहे हैं। ये शरणागति नहीं है।
शरणागति किसे कहते हैं? शरणागति का मतलब है पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित होना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, हे अर्जुन मेरी शरण में आ, और यदि शरण में आया तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तू कितना भी बड़ा पापी होगा मैं तुझे पाप से मुक्त कर दूंगा। इसलिए कहता हूं कोई पाप से मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान। इसलिए आप लोग समय रहते भगवान के चरणों में, हे श्रीमन्नारायण, हे प्रभु हम आपके हैं, और भगवान के ऐसे बनो कि जैसे समर्पण क्या है। अब समर्पण का उदाहरण आपसे मैं पूछूं कि समर्पण शरणागति का एक उदाहरण दो, तो भैया बताओ समर्पण का उदाहरण क्या है? आप क्या देंगे? आपको समर्पण किस में ज्यादा दिखता है संसार में? बोलो, हैं? किस में समर्पण किस में ज्यादा है मैया? किस में है मेरी मां? माला बाद में जपना, पहले उत्तर दे दो। यही माला है। समर्पण किसे कहोगे? उदाहरण से पूछा जाए, एक उदाहरण दे के समझाओ कि ये समर्पण है? चलो आप लोग अब सुन लो ध्यान से, समर्पण का उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। मैया बैठो मेरी मां, वहीं बैठ जाओ, वहीं आगे ना, जहां हो वहीं सुनो, सुनना ही यज्ञ है। प्रेम से सुन लो। आप लोग भी बैठ जाओ। मैया बैठो मेरी मां, सुनो। समर्पण किसे कहते हैं? जब तक भगवान में समर्पण नहीं होगी, शरणागति नहीं होगी, तो आप पाप से मुक्त नहीं होंगे। तो शरणागति कहते किसे हैं? उदाहरण इसका एक देना पड़ेगा। तो आओ मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, सटीक उदाहरण। समर्पण किसका है? संसार में किसका समर्पण देखने को मिलता है? तो समर्पण की प्रतिमूर्ति, समर्पण का जीता जागता उदाहरण कोई है तो उसका नाम है पत्नी। क्या नाम है? जोर से। पत्नी। पत्नी के जितना समर्पण इस धरती पे कोई दूसरा समर्पण देखने को नहीं मिलता। उदाहरण अब से और ध्यान से समझना पड़ेगा। पत्नी का समर्पण क्या है? हम पत्नियों की बात कर रहे हैं, जो धर्म पत्नी है, जो धर्म से चलने वाली हैं। बीवी और वाइफ की बात नहीं चल रही है। जो धर्म पत्नी है, जो अपने पति में समर्पित है, तो पत्नी का समर्पण देखिए क्या होता है। जब लड़की का विवाह होता है तो विवाह के पहले वो लड़की का गोत्र पिता का गोत्र होता है। बोलो हाँ। पर विवाह के बाद पिता का गोत्र समाप्त हो जाता है और पति का गोत्र से वो जानी और पहचानी जाती है। समर्पण देखिए क्या है। जैसे यमुना जी का समर्पण गंगा जी में है, ऐसी विलय हुई कि आगे की जो धारा चली वो यमुना की धारा नहीं चली, वो गंगा की धारा चली। जैसे यमुना मैया ने गंगा मैया में अपने को समर्पित कर दिया, ऐसे पत्नी का समर्पण देखिए कि अपना गोत्र मिटाकर पति के गोत्र से जानी पहचानी गई, अपने गोत्र को विराम। समर्पण ये होता। उदाहरण इसी को दूसरे तरह से समझिए। स्त्री का समर्पण देखिए कि उसका अपना बचपन का नाम समाप्त हो जाता है, ससुराल में जो नाम दिया जाता है उस नाम से वह जानी और पहचानी जाती है। बोलो हाँ। समर्पण देखिए, अपना नाम खो दिया उसने, मिटा दिया, अपना गोत्र मिटा दिया, नाम मिटा दिया, अपनी जात मिटा दी। पहले वो लड़की दुबे थी, तिवारी के घर ब्याही गई तो वो तिवारी कहलाएगी। बोलो हाँ। पहले वो लड़की कुछ और की थी पर जिस में ब्याही गई वो कहलाएगी। अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जात छोड़ दी। बोलो हाँ।
और पति के नाम, पति के गोत्र, पति की जात से पहचानी गई। समर्पण देखिए। फिर देखिए कि वो पत्नी, सिर उसका है, मांग भरती है, किसके लिए? पति के लिए। हाथ उसका है, मेहंदी लगाती है, पति के लिए। पेट उसका है, पर बच्चा रखती है पेट में 9 महीने, खून अपना बहाती है, पेट अपना फड़वाती है, पर उस बच्चे का नाम मां से नहीं, पिता से जाना पहचाना जाता है। समर्पण देखिए। अपना पिता छोड़ दी, अपनी मां छोड़ दी, पति के लिए। जहां पति रखता है वहां रहती है। पति की हंसी पत्नी की हंसी होती है, पति का सुख पत्नी का सुख होता है, और पति का दुख पत्नी का दुख होता है। आप ही बताइए कि नारी के समर्पण से बड़ा समर्पण हमारे देश में एक सन्यासी होते हैं। सन्यासी भी अपने नाम गोत्र छोड़ देते हैं और सन्यासी हो जाते हैं, लेकिन सन्यासी भी इतना त्याग नहीं करता जितना त्याग भारत की एक स्त्री करती है। आप देखिए कभी हिस्ट्री उठा करके। गला उसका है पर मंगलसूत्र पति के नाम का है। जितना समर्पण एक स्त्री का है, मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे इतना समर्पण किसी और का होगा। आपको कोई और नाम सूझ रहा हो तो मुझे बता दो। स्त्री का समर्पण, जैसे स्त्री पत्नी है, पति के लिए हो गई समर्पित, जैसे पत्नी पति में समर्पित है, ऐसा ही समर्पण जिस दिन भक्त का भगवान में हो जाए, इसी का नाम शरणागति है। कि सुख भी तेरा और दुख भी तेरा। पति यदि पेड़ की छांव में रहने लग जाए तो पत्नी भी रहने लग जाएगी। पति महलों में रहने लग जाए तो पत्नी भी महलों में रहने लग जाएगी। पति 100 रुपया की साड़ी पहनाए तो 100 की पहन लेगी, और 1000 की पहनाए तो 1000 की पहन लेगी। ये समर्पण है। यही समर्पण चाहिए कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दे। पति जहां रखता है पत्नी वहां रहती है, पर खुश रहती है, बस पति का प्यार चाहती है। ऐसे आप भी भगवान जहां रखें वहां उस हाल में खुश रहिए और प्रभु के प्यार का अनुभव करते रहिए। यही समर्पण है। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं शरणागति। यदि स्त्री जैसा समर्पण नहीं आया तो आपकी शरणागति नहीं हुई। अपने को मिटाना पड़ेगा, जीरो। इसलिए राम तुलसीदास जी ने ग्रंथों में लिखा है कि हमें शून्य होना पड़ेगा। बोलो एक, बोलो एक। शून्य। कौन बड़ा है? शून्य बड़ा कि एक बड़ा? कौन बड़ा? एक बड़ा है। कौन बड़ा? एक बड़ा है, शून्य बड़ा नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, जब एक के पीछे खड़ा हो जाता है शून्य तो कितना बन जाता है? 10। एक तो एक है, पर शून्य पीछे चला गया तो अच्छा, और शून्य आगे चला गया तो? एक के आगे शून्य लगा तो एक रहेगा। एक के आगे शून्य लगा तो एक रहेगा, और पीछे लग गया तो? बोलो हाँ। हाँ, इसका मतलब है एक कौन? एक परमात्मा है और हम सब शून्य हैं। यदि एक परमात्मा के पीछे रहोगे तो 10 हो जाओगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा व्यापार 10 गुना बढ़ जाएगा। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। एक राम, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक एक एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ईश्वर। सदा अपने को, अच्छा एक के आगे खड़ा हो जाए शून्य तो शून्य ही रहेगा। ईश्वर के आगे खड़े मत होइए। ईश्वर के, महाभारत के युद्ध में अर्जुन कृष्ण के आगे थे कि पीछे? कृष्ण आगे हैं, रथ चला रहे हैं, और अर्जुन
बस इसलिए जीतना जिस दिन कृष्ण के भगवान के पीछे खड़े होना आप लोगों को आ गया और समर्पण के साथ खड़े होना आ गया, उस दिन आपकी जीत तय है, कोई नहीं रोक सकता आपको। बस पीछे खड़े होना आ जाए, इसलिए समर्पण चाहिए। और समर्पण कैसा? पत्नी तुम्हारी गुरु है, पत्नी से सीखो, अपनी पत्नी को समर्पण का गुरु समझो। जैसा समर्पण वो करती है आप भी करो ईश्वर के चरणों में, ईश्वर की पत्नी बन जाओ। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो। भगवान कृष्ण बोले पितामह आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपकी बेटी कहां से आ गई? आपकी तो कोई बेटी नहीं है, कहां से आपकी बेटी आई? कहा कि महाराज जो मेरी बुद्धि है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, ये जो मेरी मति है, बुद्धि है, यही मेरी पुत्री है, इसे स्वीकार कर लो। मतलब मेरी मति, मेरा मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहे, यही समर्पण है और कहीं ना जाए। भरत जी के इस ज्ञान से अब देखो ना, अजामिल जैसा पापी, अजामिल नाम का एक पापी है, सारी जिंदगी चोरी डकैती गलत काम किया, लेकिन अजामिल के बेटे का नाम है नारायण। और जब मरने का टाइम आया, 88 साल के हुए अजामिल, तो बेटे को पुकार रहे। जब यमराज आए डर गए अजामिल, पुकारा बेटे को, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिया। पुकार रहे हैं नारायण नारायण, बेटे को बुलाया नारायण। भगवान ने सुन लिया कि कोई पुकार रहा, दौड़ करके पार्षदों ने आकर यमदूतों को भगाया, कहा मरते समय इन्होंने नाम ले लिया। मैया कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। अच्छा एक बात बताओ, कितने भी दिनों का अंधकार हो, दीपक जलते ही अंधकार मिट जाएगा कि नहीं? बोलो। अंधकार ये तो नहीं कहेगा कि मैं 50 साल से यहां रह रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। कितना भी सालों का अंधकार हो, दीपक जलते ही समाप्त हो जाएगा। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर सकती है, ऐसे भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को पवित्र कर